नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न है पत्र, प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो आपका पाठ 8 है आपकी कवि किताब प्राचीन काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना पद्मावत महाकाव्य में संकलित नागमती वियोग खंड से पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, नागमती वियोग खंड और नागमती के बारे में मैंने बता दिया। रतन सेन की ये महारानी है, रतन सेन की पत्नी है नागमती, और रतन सेन है वो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंगल द्वीप चला गया है और पीछे से नागमती उनके वियोग में, पति के वियोग में जो है व्याकुल रहती है। और 12 मासा का वर्णन करते हुए जायसी जी ने नागमती के विभिन्न महीनों में, विभिन्न मासों में जो उसकी मास के अंतर्गत जो भी परिवर्तन हुए हैं, हर महीने के परिवर्तन को, व्याकुलता की विरह वेदना को यहाँ पर चित्रित किया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए चलते हैं। अब हम छठा पद और 7वां पद लेते हैं। भा बादो धूबर अति भारी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, भा बादो धूबर अति भारी। भाबादो दूबर अति भारी कैसे भरे रे नदियारी मंदिर सन स्वीय अनंते बसा सेज नागिनी पिर डैसा रहो अकेले गए एक पाटी नीन पसारी मरोई पाटी चमकी बीजुगन कर जितरासा बिरे काल होए जिऊंगरासा बरस मगा जकोरी जकोरी मोर दुही न चुए जस ओरी धनिसु के भरे भादो माहा अबहू न आयन सिंचन नाहा पूर्वा लाग भूमि जलपूरी आक जवासी बई तस झूरी तल जल भरे अपूर सब धरती गगन मिले एक धनी जो बन अवगाह में दे बुड़त प्यूं टेक दे बुड़त प्यूं टेक। प्यारे विद्यार्थियों, ये छंद कौन सा है? दोवा और चौपाई। दोवा चौपाई दोवा छंद है ये, दोवा और चौपाई। इसमें प्यारे विद्यार्थियों 7 चौपाइयाँ होती है और एक दोवा होता है। ये शैली है कड़बक शैली और इस छंद का प्रयोग किया गया है इसमें, कड़बक छंद का। अब देखिए प्रस्तुत प्रसंग में क्या लिखेंगे। प्रस्तुत अवतरण कवि जायसी जी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य में संकलित नागमती वियोग खंड शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें कवि जायसी जी ने भादो महीने, भादो लिखा है, भादो का मतलब भादवा का महीना है अर्थात भाद्रपद का महीना। तो जायसी जी ने भादो मास में अनुभव होने वाले नागमती की विरह व्यथा का वर्णन यहाँ पर किया है। प्यारे विद्यार्थियों, भादवे के महीने में किस प्रकार से नागमती है विरह से व्याकुल हो रही है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। अब देखिए अर्थ इसका। भा भादो दूबर अति भारी कैसे भरो रे नि अंधियारी। भा मने नागमती कहती है कि भा मने हो गया है भादो, भा भादो दूबर अति भारी। भा मन हो गया है, भादो मने भादवा का महीना, भाद्रपद महीना, दूबर मने कठिन, अति भारी मने अत्यधिक। कैसे भरो रेनी अंधियारी, कैसे मने कैसे, भरो का अर्थ होता है काटूं, बिताऊं या फिर पूरी करूं। भरो का अर्थ क्या है? काटूं, बिताऊं या पूरी करूं। रेनी का अर्थ होता है रात्रि, अंधियारी का मतलब अंधेरी। तो अंधेरी रात्रि को मैं किस प्रकार से काटूं। देखिए अब शुरू से बता देता हूँ। नागमती कहती है कि भाद्रपद का जो महीना है, भादवा का महीना, वो मेरे लिए अत्यधिक कठिन हो गया है, मेरे लिए बड़ा दुष्कर हो गया, कठिन हो गया है, क्योंकि उसकी रात्रि अंधेरी जो रात है वो मैं किस प्रकार से काटूं। कैसे भरो रेनी अंधियारी, कैसे काटूं, कैसे बिताऊं अंधेरी रात्रि को, क्योंकि मेरे प्रिय मेरे पास नहीं है, इसलिए उस भादवा की अंधेरी रात्रि को मैं कैसे बिताऊं। मंदिर सून पिउ अनंते बसा और सेज नागिनी फिर डसा। मंदिर सून, मंदिर का अर्थ होता है घर, ठीक है। मंदिर देवालय को भी कहा जाता है और मंदिर माने घर होता है, घर का पर्यायवाची है प्यारे विद्यार्थियों। तो मंदिर सून, सुनसान है, सुना है कि मेरे घर में प्रियतम नहीं है, इस कारण से मेरा घर क्या है? सुना है। मेरा घर क्या है? सुना है, क्योंकि मेरे प्रियतम नहीं है। और पिउ अनंते बसा, पिउ माने प्रियतम यानी रतन सेन, प्रियतम
जो है अनंत मन अन्यत्र या फिर दूसरी जगह, अनंत का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों अन्यत्र या दूसरी जगह, बसा मन निवास कर रहे हैं। मेरे प्रियतम दूसरी जगह बसे हुए हैं, दूसरी जगह निवास कर रहे हैं, इसीलिए मेरा घर सुना सुना सा है। और सेज नागिनी फिर डसा, और सेज मने सैया, नागिन बन करके, नागिनी मने सरपेणी, फिर डसा मने बार बार डस रही है। नागमती विरह से व्याकुल होकर कहती है कि प्रिय के वियोग के कारण मुझे जो सैया है, सेज है, वह सेज रूपी नागिन बार बार मुझे डस रही है, मुझे सता रही है, तड़पा रही है। रहो अकेली गहे एक पाटी, अर्थात रहो अकेली मने अकेली रह रही हूँ, रहो मने रह रही हूँ, अकेली मने अकेली, गहे मने पकड़े हुए, गहे का अर्थ होता है पकड़ना, पकड़े हुए, एक पाटी मने एक सीरा, पाटी का अर्थ होता है सीरा। तो यहाँ पर नागमती कहती है कि मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरी ये जो सेज है, सैया है, वो मुझे नागिन की भांति बार बार डस रही है, और मैं अकेली घर पर जो है अकेली रह रही हूँ। अकेली रही गहे एक पाटी, यहाँ पर अर्थ हुआ कि सैया की, सेज की मैं एक पाटी का अर्थ होता है सीरा, कि सैया का एक सीरा पकड़ करके अकेली पड़ी रहती हूँ। और नैन पसारी मरो ही फाटी, और मेरे प्रियतम के आने की प्रतीक्षा में, आने के इंतजार में मेरे नैन पसारी मैंने आँखों को पसार कर देखती रहती हूँ, आँखों को फैला कर मेरे प्रियतम का मार्ग देखती रहती हूँ, इंतजार करती रहती हूँ। नागमती कहती है कि मैं अपने प्रिय के इंतजार में, मेरे प्रियतम की प्रतीक्षा में मेरे आँखें पसार करके देखती रहती हूँ। आगे देखिए, मरो ही फाटी, मरो मैंने मर रही हूँ, ही फाटी मैंने हृदय, फाटी का अर्थ होता है फटना, विदीर्ण होना, अर्थात विरह वेदना के कारण मैं, विरह वेदना के कारण मेरा हृदय फटा जा रहा है, अर्थात जो है विरह वेदना के कारण मेरा हृदय फट कर के मरा हुआ सा लग रहा था, तो मरने वाली हूँ ऐसा लगता है, हृदय विदीर्ण हो चुका है विरह वेदना के कारण। आगे देखिए कि चमकी बीजु घन गरजी तरासा, और बिरह काल हुई जीव गरासा, अर्थात चमकी बीज, बीज का अर्थ होता है बिजली, चमकी मैंने चमक करके, कि बिजलियाँ आकाश में, भादवा का महीना है, बिजलियाँ आकाश में चमक रही है, घनघोर गर्जन हो रहा है, बादलों का शोर हो रहा है, और वह नागमती को और अधिक डरा रहा है, क्योंकि यही चीज़ें प्यारे विद्यार्थियों संयोग अवस्था में तो सुनहरी लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन वियोग अवस्था में वही नायिका के लिए भारी पड़ जाती है, नायिका को कष्ट देने वाली हो जाती है। तो यही बात यहाँ पर बताइए, नागमती कह रही है कि आकाश में चमकने वाली जो बिजलियाँ हैं, बिजलियाँ चमक करके और घन गरजी मैंने बादल गरज करके, बादल जोर जोर से गरजना करके और तरासा मैंने डरा रहे हैं, डस रहे हैं, डरा रहे हैं, तड़पा रहे हैं, कि आकाश में चमकने वाली बिजलियाँ और बादलों का घनघोर गर्जन मुझे डरा रहा है, इसलिए हे प्रियतम तुम आ जाओ। बिरह काल हुई जीव गरासा, विरह का जो काल है, विरह का जो समय है, विरह काल मने विरह का समय या विरह का काल, होई जीव गरासा, जीव मने जीवन का या मेरे प्राणों का, गरासा मने डस रहा है, नष्ट कर रहा है, कि हे मेरे प्रियतम ये विरह का काल है, ये विरह का काल मुझे बार बार मेरे जीवन को डसने जा रहा है। गरासा का अर्थ होता है डसना, नष्ट करना, कि मेरे ये विरह रूपी विरह का काल मेरे जीवन को नष्ट कर रहा है, मेरे जीवन को डस रहा है। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगली पंक्ति देखिए, बरसे मगा झकोरी झकोरी, और मोर दुई नैन चुहे जस ओरी, अर्थात प्यारे विद्यार्थियों बरसे मैंने वर्षा करना, मघा का अर्थ है मघा नक्षत्र। देखिए मैंने कल भी बताया था, जो जायसी जी को ज्योतिष का बहुत ज्ञान है, ज्योतिष में ये जो नक्षत्र है, तो मघा क्या है, नक्षत्र का नाम है, मघा नक्षत्र, और ये भाद्रपद महीने में आता है, और भाद्रपद महीने में मघा नक्षत्र के उदय होने से, मघा नक्षत्र होने से वर्षा होती है। तो यहाँ पर जायसी जी का ये ज्योतिष ज्ञान भी दृष्टिगोचर होता है प्यारे विद्यार्थी। देखिए
कि बरसे मगा झकोरी झकोरी, झकोरी झकोरी का अर्थ होता है झकोर झकोर कर, अर्थात प्रबल तेज बारिश हो रही है। मगा नक्षत्र लग गया है और मगा नक्षत्र के कारण, मगा नक्षत्र लग जाने के कारण बहुत प्रबल वर्षा हो रही है, अत्यधिक वर्षा होने लगी है। झकोरी झकोरी माने बहुत अधिक वर्षा, प्रबल वर्षा होने लगी है, जल वर्षण हो रहा है अत्यधिक। तो समझ में आ गया, मगा नक्षत्र लगने के कारण प्रबल वर्षा हो रही है, अत्यधिक वर्षा हो रही है। मोर दुई नैन चुए जस ओरी, मोर मने मेरे, दुई मने दोनों, नैन मने नेत्र। नायिका कह रही है कि मेरे जो नेत्र हैं दोनों वो विरह वेदना के कारण व्यथित होकर आंसू बहाते रहते हैं, और ये दोनों नेत्रों से जो आंसू बह रहे हैं वो प्यारे विद्यार्थियों ऐसा लगता है, नागमती को ऐसा लगता है, देखिए क्या उपमा दी है कि मुई मोर दुई नैन चुए, चुए मने टपक रहे हैं, झर रहे हैं, जस मने जैसे, ओरी का अर्थ होता है नाली, जैसे वर्षा काल में नालियों से पानी, जैसे वर्षा काल में नालियों से वर्षा के जल का जल है वो झरता रहता है, तो ओरी का अर्थ प्यारे विद्यार्थी होता है नाली। तो वर्षा काल में वर्षा का जो जल है वह नालियों से जैसे झरता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे दोनों नेत्रों से आंसू लगातार झरते रहते हैं, आंसू टपकते रहते हैं। कितनी मार्मिक बात प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर कही जा रही है, कितनी मार्मिक अभिव्यक्ति हो रही है नायिका नागमती की। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वियोग, अगर वियोग हिंदी साहित्य में वियोग की अनुपम रचना है नागमती वियोग खंड, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी। धनी सूखे भरे भादो माहा, धनी मन पत्नी स्त्री, धनी का अर्थ होता है स्त्री पत्नी, सूखे मन सूख रही है, भरे भादो माहा, भरे भादवे के महीने में भी, माह का अर्थ तो में या माह में, कि तुम्हारी हे प्रियतम तुम्हारे विरह वेदना के कारण भरे भाद्रपद महीने में तुम्हारी पत्नी सूख रही है, दुबली होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। अब उन आयन सींच ही नाहा, अब उन मन अब भी क्यों नहीं आ जाते, आयनी मन आ जाते, कि अब तो कम से कम आ ही जाते आप, कि अब क्यों नहीं आकर के, आईनी में ना आकर के, सींचन ही नाहा, नाहा का अर्थ होता है नाथ, स्वामी प्रियतम पति, हे पति हे नाथ हे स्वामी, अब तो क्यों नहीं आकर के मुझे सींच ही मैंने सींच दो, किससे, प्रेम जल से, प्रेम जल की वर्षा से हे प्रियतम मुझे सींच दो। और पुरवा लाग भूमि जल परी, और आक जवास भई तस झूरी, क्षमा करना पूरी है ये, पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास बही तस झूरी, अर्थात पूर्वा, पूर्वा नक्षत्र का नाम है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग गया है, ये भी भाद्रपद महीने का नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग गया है, मगा नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोनों भाद्रपद महीने के हैं, और इसका मतलब यहाँ पर बारिश होती है। देखिए कि पूर्वा लाग, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग गया है, लाग मैंने लग गया है, भूमि जल परी, धरती पर तेज बारिश है हो रही है, जल परी पूरी का अर्थात भरपूर, भर गई है, पूरी का अर्थ होता है भर गई है, भरपूर जल है वो हो गया धरती पर, धरती जल से भर गई है, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में धरती जल से भर गई, अर्थात अत्यधिक बारिश से धरती पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आँख जवास बही तस झूरी, आँख मैंने आंकड़ा, आंकड़े का पौधा आँख, और जवास, जवासे का जो पौधा होता है, बही मैंने होना, तस मैंने तेज, वैसे झूरी मैंने सूख गई हूँ। जैसे नागमती कह रही है प्रियतम तुम्हारे वीर वेदना के कारण मैं ऐसे सूख गई हूँ जैसे आक का पौधा और जवासे का पौधा वर्षा काल में सूख जाता है। प्यारे विद्यार्थी, इन दोनों पौधों की विशेषता ये है कि जैसे गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर पौधे सूख जाते हैं, लेकिन यहाँ जवासा और आक का यहाँ उल्टा है, वो ग्रीष्म ऋतु में तो खिलते हैं, विकसित होते हैं, जबकि वर्षा काल में और पौधे विकसित होते हैं, हरे भरे होते हैं, लेकिन जवासे का पौधा वर्षा काल में मुरझा जाता है, सूख जाता है। तो यही बात यहाँ पर कही है कि इस भरे भादवे के महीने में भी तुम्हारी पत्नी तुम्हारी वीर वेदना के कारण आक और जवासे की तरह सूख रही है। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया
कि आग जवास बही तस झूरी, यानी झूर झूर करके तुम्हें याद कर करके मैं सूख रही हूँ, आग और जवासे के पौधे के समान। जल थल जल भरे अपूर सब धरती गगन मिली एक, धनी जो बन अवगाह में ते बूढ़त प्यूं टेक। अर्थात नागमती कहती है, जायसी जी कह रहे हैं कि थल जल भरे अपूर सब, अपूर का अर्थ भरपूर, पूरी तरह से, थल और जल, थल जल में यानी धरती और आकाश और धरती से पूरी तरह से बारिश अत्यधिक हो रही है, तो जल और थल सभी वर्षा से क्या हो गए हैं, भरपूर भर गए हैं, भरपूर भर गए हैं, पूरी तरह से भर गए हैं। जल और थल पानी से, जल से भरपूर भर गए हैं, पूरी तरह से भर गए हैं, अच्छी तरह से। और आग धरती गगन मिली एक, और बारिश होती, वर्षा काल में अत्यधिक जल वर्षण होने के कारण जल वर्षण को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती गगन मिली एक, धरती और आकाश मिलकर के एक हो गए हैं, सब जगह जल ही जल दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे आकाश से जल टपक रहा है, जल बरस रहा है, तो धरती पर पानी ही पानी हो रहा है, तो दोनों धरती और आकाश दोनों एक जैसे दिखाई देने लग गए हैं, मिली एक मन एक हो गए हैं। धनी जोबन अवगाह में दे बूढ़त प्यू टेक, धनी मन पत्नी या स्त्री, जोबन मन यौवन, अवगाह का अर्थ होता है यहाँ पर डूबना, मह मन में, दे बूढ़त प्यू टेक, इसीलिए आप प्यू मन प्रियतम, और टेक का अर्थ होता है सहारा दो। हे प्रिय, इस यौवन के गंभीर जल में मैं डूबी जा रही हूँ, अवगाह मन गंभीर जल में डूब रही हूँ, इसीलिए यौवन रूपी इस गंभीर जल में डूबती हुई इस स्त्री को, तुम्हारी पत्नी को, हे प्रियतम तुम आकर के क्या दो, टेक मने सहारा दो। ये प्रियतम तुम्हारी पत्नी इस यौवन रूपी गंभीर जल में डूब रही है, इसीलिए आप आकर के, हे प्रियतम आप आकर के इस डूबती हुई स्त्री को सहारा दो। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है, मघा और जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है वो भाद्रपद महीने में जो माने जाते हैं, भाद्रपद महीने के माने जाते हैं, जो कि अत्यधिक जल वर्षा करते हैं, ये आप लिख सकते हैं। और विरह वेदना की जो दशाओं की बात करें तो इस पद में विरह वेदना की चिंता, अभिलाषा और उद्वेग दशा का चित्रण इसमें किया गया है। विरह की 10 दशाएँ हैं और विरह की दशाओं में यहाँ पर चिंता, उद्वेग और प्यारे विद्यार्थियों इसमें अभिलाषा, उन प्रियतम के आने की, प्राप्त करने की अभिलाषा भी हो रही है और चिंता भी हो रही है, उद्वेग भी हो रहा है। तो इस प्रकार से यह विरह की दशाओं में चिंता, उद्वेग और अभिलाषा दशाओं का चित्रण किया गया है कवि के द्वारा, जायसी जी के द्वारा, नागमती का। और साथ ही साथ भाषा की बात करें तो अवधी भाषा का प्रयोग है, छंद की बात करें तो दोवा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है, जो कड़वक छंद शैली है। ठीक है, कौन सी है, कड़वक छंद शैली, ये आप विशेष वाले पॉइंट में कर देना। प्यारे विद्यार्थियों अगला पद और देख लेते हैं, थोड़ा समझाने में समय लगता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक से समझ में आ जाए बस यही चाहते हैं, लेकिन बड़े बड़े ज़्यादा पद हम 2, 3, 4 नहीं ले सकते। लाग कंवार नीर जग गैटा, अब हूँ आय कंद तने लटा, तो ही देखे प्यू पल हुई कया, उतरी चीतु बहुरी करु मैया, चित्रा मीन मीन कर आवा, पपिया प्यू प्यू पुकारत पावा, उहाँ अगस्त हस्तिगन गाजा, तुरीय पलानी चढ़ेरन राजा, स्वाति बूंदे चातक मुख पैरी, समुद्र सीप मोती सब भरे, सरवर संवरी हंस चली आए, सारस कुरलहि खंजन दिखाए, भापर गास कांस बन फूले, कंतन फिरे विदेश ही भूले, बिरह स्थित निसाले, धाय करे चित चूर, बेगियाय पिउ बाजहूँ गाजहूँ ये सदूर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में कुंवार का जो महीना होता है, कुंवार यानी कंवार अर्थात आसोज का महीना अर्थात आश्विन का महीना, उस महीने में किस प्रकार से नागमती के विरह की दशा हो रही है, विरह वेदना की क्या दशा हो रही है, तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए, लाग कुंवार नीर जग घटा अर्थात नागमती प्रस्तुत पद्यांश
जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से उद्गृत है। और इसमें जायसी जी ने आसोज के महीने में, कुंवार के महीने में, आश्विन के महीने में जो विरहिणी नागमती की जो मनोदशा है उसका चित्रण किया गया है, विरह की मनोदशा का चित्रण किया गया है। देखिए कैसे नागमती क्या कहती है। नागमती कहती है कि कुंवार का महीना लग गया, लाग कुंवार नीर जग घटा, आबऊ आऊ कंत तन लटा। अर्थात लाग मने लग गया है, कुंवार का मतलब कुंवार का महीना, आसोज का महीना, आश्विन का महीना लग गया है। और नीर जग घटा, जग मन वैसे संसार होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ हम चारों ओर से लेंगे कि नीर मन जल, घटा मन कम हो गया है। घटा मन बादल भी होता है, घटा का अर्थ यहाँ पर कम होने से है कि अब कुंवार का महीना, आसोज का महीना लग गया, इसीलिए अब बारिश जो है धीरे धीरे अब कम हो गई है। तो नीर जग घटा अर्थात नीर जग घटा का अर्थ हो गया कि अब चारों ओर है पानी वो कम हो गया है बरसना। आबहू आऊ कत तन लटा, आबहू मन अब तो, आऊ मन आ जाओ, कंत मन पति, तन लटा मन शरीर, तन का अर्थ होता है शरीर, लटा मन कमज़ोर हो गया, शिथिल हो गया है। नागमती कहती है कि हे प्रियतम, तुम्हारी विरह वेदना के कारण मेरा शरीर है वो शिथिल हो गया है, अब तो तुम घर आ जाओ, अब तो आप आ जाइए। हे प्रीतम, अब तो आप आ जाइए, मेरा शरीर अब शिथिल हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। तो ही देखे प्यूँ पलू ही कया, और उतरी चीतु बहुरी करूँ मैया। अर्थात तो ही मैंने तुम्हारे, नागमती कहते हैं तो ही मैंने तुम्हारे, देखे मैंने दर्शन से, तुम्हारे को देखने से, प्यूँ मैंने प्रियतम, हे प्रियतम आपके दर्शन होने से, आपको देखने से, पलू ही कया, कया मैंने हो सकता है, पलू ही मैंने पल्लवित विकसित, कि आपको देखने से ये जो शरीर आपकी विरह वेदना में मैं शिथिल हो रही हूँ, कमज़ोर हो रही हूँ, वो अगर मैं आपके दर्शन कर लूँ, आपको देख लूँ, तो फिर से मैं पल्लवित हो सकती हूँ, विकसित हो जाऊँगी, खिल जाऊँगी। उतरा चीतु बहुरी करु मैया। अर्थात उत्तरा का अर्थ होता है व्यथित, चित्तु का अर्थ होता है मन, बहुरी मन पुनः फिर से, करु मन कीजिए, करो, मया मन कृपा या दया, मया का अर्थ होता है दया, कृपा। तो यहाँ पर नागमती कहती है कि आपकी विरह वेदना से, ए प्रियतम आपकी विरह वेदना से मेरा जो चित्त है, चित्तु मन मन, चित्त जो क्या हो गया है, उतरा मन व्यथित हो गया, उतर गया है, मन निराश हो गया है, मेरा मन बहुत व्यथित हो गया, निराश हो गया है। अब तो बहुरी करूँ मैया, अब तो आप आकर के पुनः आप आकर के मेरे ऊपर दया कर दो, अब तो आकर के पुनः दया कर दो, कृपा कर दो। चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपिया प्यू पुकारत पावा। अर्थात चित्रा जो नक्षत्र है उसका मित्र, चित्रा नक्षत्र का मित्र, ये आसोज के महीने में चित्रा नक्षत्र है, और चित्रा नक्षत्र का मित्र होता है चंद्रमा, और चंद्रमा किस राशि में आ गया है, मीन राशि में आ गया है। 12 राशियां हैं तो मीन राशि में आ गया है, यानी अपने घर में आ गया है। चंद्रमा का मुख्य घर है वो मीन राशि है, इसमें राशियों में मीन राशि में चंद्रमा का घर माना जाता है। तो चित्रा नक्षत्र का जो मित्र चंद्रमा है वो मीन राशि में आ गया है। कर आवा अर्थात चित्रा मित्र मीन कर आवा, यहाँ पर ज्योतिष ज्ञान हो रहा है प्रकट जायसी जी का। नागमती कहती है कि हे प्रियतम, चित्रा नक्षत्र का मित्र अर्थात चंद्रमा मीन राशि में आ गया है, अर्थात अपने घर में आ गया, इसलिए आप भी अपने घर में आ जाओ। पपिया प्यू पुकारत पावा, और पपिया प्यू प्यू पुकारते पुकारते पावा मैंने प्राप्त कर लिया। किसको प्राप्त कर लिया? अपने प्रियतम को प्राप्त कर लिया है, कि मेरे से तो बढ़िया वो पपिया है जो प्यू प्यू की रट लगाते लगाते अपने प्रियतम को प्राप्त वो कर चुका है। तो पपिया प्यू पुकारत पावा, पपिया है वो प्यू प्यू की टेर लगाते हुए, पुकार लगाते हुए अपने प्रियतम को प्राप्त कर लिया है, लेकिन मेरे प्रियतम तो अभी तक नहीं आए हैं। वहाँ अगस्त्य हस्ती घन गाजा, अर्थात प्यारे विद्यार्थी वहाँ का अर्थ होता है उदय होना। अगस्त्य माने अगस्त्य तारा, अगस्त्य तारा उग चुका है, अगस्त्य तारा उदय हो चुका है, अगस्त्य तारा उदय हो चुका है। तो क्या हुआ? हस्ती घन गाजा, हस्ती नक्षत्र के कारण, हस्ती नक्षत्र होने से, हस्ती
नक्षत्र होने से घन गाजा बादल गरजने लगे हैं। कई बार आश्वज के महीने में बारिश हो जाती है तो वह हस्ती नक्षत्र होता है, और अगस्त्य तारा जब उदय होता है और हस्ती नक्षत्र होता है तो बादल गरजते हैं, अर्थात वर्षा होते हैं, वर्षा होती है, बादल गरजते हैं। तो यहाँ देखिए कि वहाँ अगस्त्य हस्ती घन गाजा, घन मने बादल, गाजा मने गरजना करना, अर्थात अगस्त्य तारा उदय हो चुका है और हस्ती नक्षत्र में के बादल है वो जोर जोर से गरजना करने लगे हैं। और तुरैय पलानी चढ़े रन राजा, तुरैय का अर्थ होता है घोड़ा, पलानी का अर्थ होता है पलाण करना या जीन कसना, जीन कसना घोड़े की, या इसको हम पलाण कहते हैं, पलाण यानी घोड़े पर बैठ करके सवार होना। वो इसमें बताया है कि राजा लोग भी, नागमती कहती है राजा भी अपने घोड़ों में पलाण करके या घोड़ों पर जीन कस करके युद्ध क्षेत्र रन चढ़े रन, अर्थात युद्ध क्षेत्र की चढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात युद्ध करने को आतुर हो रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। समझ में आया? राजा भी अपने अपने घोड़ों पर जीन कस करके युद्ध के लिए जो है प्रयाण कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, युद्ध की चढ़ाई कर रहे हैं। स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे, अर्थात प्यारे विद्यार्थियों स्वाति नक्षत्र की बूंद, स्वाति नक्षत्र की बूंद का मतलब जब स्वाति नक्षत्र हो और आकाश में बादल है वो गर्जना करते बारिश करे तब होती है वो स्वाति नक्षत्र की वर्षा की जल की बूंद, और वह ही चातक पक्षी पीता है। कहते हैं चातक पक्षी और जल का पान नहीं करता, केवल स्वाति नक्षत्र जब हो और उस समय अगर बारिश होती है तो उसी जल का पान करता है, ऐसा कहा जाता है। तो स्वाति बूंद चातक मुख परे कि नागमती कहती है अब तो स्वाति नक्षत्र की जो जल की बूंदें हैं वो भी चातक के मुख में परे मन पड़ गई है। अब तो स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद भी चातक पक्षी के मुख में पड़ गई है। फिर क्या कहते हैं कि समुद्र सीप मोती सब भरे, समुद्र मने समुद्र, सीप मने सीपियाँ, मोती मने मोती, सब भरे मने भर गया था। समुद्र में सीपियों के मुख में भी मोती है वो भर गए हैं। ये भी स्वाति नक्षत्र की बूंद कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद जब सीपी के मुख में पड़ती है तब वह मोती बन जाती है। तो यहाँ पर बताया है कि समुद्र सीप मोती सब भरे, अर्थात समुद्र में सभी जो सीपियाँ हैं वो मोतियों से भर गई है। फिर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सरवर संवरी हंस चली आए, सरवर संवरी के सरोवर है, तालाब है वो अब पानी से भर गए हैं, संवर गए हैं, सरोवर माने तालाब, और अब जो हंस है वो भी इसमें आ गए हैं, और अब सरोवर में हंस भी आने लग गए हैं। ये भी बात बताइए इसमें कि तालाब है वो पानी से भर गए हैं, संवर गए हैं, सज गए हैं, और उसमें हंस भी उड़ उड़ करके आने लगे। हंस चली आए, हंस चल करके आ गए, अर्थात सरोवर में सुंदर हंस है वो आ गए हैं। और सारस कुरलई खंजन दिखाए, सारस जो पक्षी है वो कुरलई का अर्थ होता है क्रीड़ा करना, क्रीड़ा करना। खंजन दिखाए माने खंजन पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं, अर्थात सारस पक्षी और खंजन पक्षी भी क्रीड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भा प्रगास कांस बन फूले, भा मन हो गया, प्रगास मन प्रकाश, कि अब तो चारों ओर प्रकाश हो गया है, अर्थात अब वातावरण साफ है, स्वच्छ है। कहने का तात्पर्य बादल नहीं दिखाई देते हैं, आकाश साफ है, प्रकाश हो गया है। तो भा प्रकाश के चारों ओर प्रकाश हो गया है। कांस बन फूले, और वन में जंगल में कांस के जो पौधे हैं या फूल है वो फूले मने विकसित हो गए हैं। कांस है वो विकसित हो गया, फूल गया है। कांस एक पौधे का नाम है प्यारे विद्यार्थियों। तो कांस बन फूले, वन में जो कांस जो पौधा है वो भी विकसित हो गया है, फूल गया है, फूलने लगे हैं। कंत न फिरे विदेश ही भूले, लेकिन मेरे कंत तो, मेरे कंत का अर्थ होता है पति, मेरे पति तो न फिरे मन फिर से नहीं लौटे हैं। ये सब चीज़ें हो गई है लेकिन मेरे पति तो फिर भी नहीं लौटे हैं। विदेश ही भूले, वे तो विदेश में जाकर के भूले मन भटक गए हैं, मुझे भूल गए हैं, मेरा स्मरण नहीं कर रहे हैं, प्रदेश में जाकर के भटक गए हैं। और वीरे हस्ति तन साले धाय करे चित चूर, अर्थात बेगी आय पिउ बाजहूँ बाजहूँ हो ये सुदूर, अर्थात यहाँ पर विरह को यहाँ पर हाथी माना है कि विरह रूपी क्या है, विरह रूपी हाथी है, और विरह रूपी हाथी मुझे क्या कर रहा है, मेरे शरीर को जोर जोर से
तड़पा रहा है, सता रहा है, साल दे रहा है, विरह रूपी हाथी है ये। विरह को हाथी की संज्ञा दी है, तो विरह रूपी हाथी है वह क्या करता है, तन साले, शरीर को साले मने कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, चुभन कर रहा है, चुभन दे रहा है, तो शरीर को कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है कौन, विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को कष्ट दे रहा है। और धाय करे चित चूर, धाय मने घायल करना, कर मने करे मने करता है, घायल कर देता है, चित्त मने मन को, चूर मने चोट करके, कि ये विरह रूपी हाथी मेरे मन पर चोट करके उसको घायल कर रहा है। प्यारे विद्यार्थी समझ में आ गया, चित्त चूर मने चित्त को मन पर चोट करके, चूर मने चोट करके, धाय मने घायल, करे मने करता है, कि ये विरह रूपी हाथी मेरे मन पर चोट करके मुझे घायल कर रहा है, मन को घायल कर रहा है। बेगी आए मने शीघ्रता से आ जाओ हे प्रियतम, नागमती अंत में कहती है मेरे प्रियतम अब तो आप बेगी आए मने शीघ्रता से आ जाओ। और पीऊ, पीऊ मने प्रियतम, बाज हूँ मने गर्जना करना, बाजना, बाज हूँ, गाज हूँ हो ये सुदूर, कि आकर के बाज पक्षी के समान, या फिर जो है गाज हूँ मैंने गर्जना करना, हो ये मैंने हो करके, बन करके, वही का अर्थ होता है बन करके, और सदूर का अर्थ होता है सिंह, कि अब तो तुम सिंह बन करके आओ। क्या बन करके आओ, कि तुम सिंह बन करके अब आ जाओ। कि अब तो तुम क्या बन करके आओ, सिंह बन करके आओ। तो पति को किस रूप में बताया है, कि अब तुम शेर बन करके आओ और इतनी गर्जना करो कि विरह रूपी हाथी डर करके भाग जाए। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों, कि बेग आओ पियो बाज हूँ गाज हूँ हो सुदूर, के सिंह बन करके जोर की गर्जना करो जिससे विरह रूपी हाथी भाग जाए, और इसलिए आप शीघ्रता से आप यहाँ मेरे घर पर आ जाओ, ये बात यहाँ पर की है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये भी पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि यहाँ पर विरह की चिंता और स्मृति नामक दशा का चित्रण किया गया है। विरह की 10 दशाएँ हैं, उनमें से चिंता और प्यारे विद्यार्थियों स्मृति याद दशा का, वियोग दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है। और प्यारे विद्यार्थियों विशेष में लिखना है चित्रा का प्रेमी चंद्रमा जो है मीन राशि अर्थात अपने घर में आ गया, तो उसी प्रकार आप अपने घर में आ जाओ, अपने पति के लिए कहा है। ये व्यंग्यार्थ यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही साथ इस संध के माध्यम से हम जायसी जी का ज्योतिष ज्ञान भी, हम नक्षत्रों का जहाँ आता है तो आप ये भी लिख सकते ना कि जायसी जी का ज्योतिष ज्ञान भी प्रकट होता है। श्लेष और रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा अवधि है, अवधि भाषा है, और छंद दोवा चौपाई शैली, दोवा चौपाई छंद, शैली कड़वक छंद। ठीक है, कड़वक शैली है, दोवा चौपाई छंद है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इन दोनों व्याख्याओं को ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और इनको याद भी करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।